जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अकाउंट्स के अंतर्गत जो हम लोग का वीडियोस आ रहा था, आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन बताएंगे इसी बेसिस पे आपको आगे सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये चैप्टर्स के वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए गए हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और आप लोग जो है एक तरह से अच्छे नॉलेज के साथ ये जो है ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत से होमवर्क जो है टेलीग्राम पर दिया जा चुका है। आप जो है टेलीग्राम में चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे पीडीएफ क्वेश्चंस लगे हुए हैं, पिन कमेंट्स भी आपको वहाँ पे जो है वहाँ पे पिन कमेंट्स होते हैं, उसके जरिए भी वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल का पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग का संडे को लाइव आना रहता है। बार बार हम जो है हमारा कुछ ना कुछ चीज़ों से वजह से रुक जाता है, लेकिन नेक्स्ट संडे हम लोग लाइव आएंगे और डाउट क्लासेस पूरा कंप्लीट करेंगे। और हमारा इसके बाद यानी अगले दिन से हम लोग, इस वीडियो के बाद वाले दिन से हम लोग जो है क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम फिर से बोलेंगे कि जितने भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो फटाफट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, और यार प्लीज दूसरों तक शेयर भी करें चैनल को, ताकि और भी बच्चों तक हमारा जो है चैनल पहुंचे, वीडियोस पहुंचे, और भी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े और सब लोग जो है अपने अपने क्लास के टॉपर बने, सब लोग जो है अपने जिले में टॉप करें। और हम लोग का उद्देश्य जो है स्टेट टॉप करने का, शायद वो भी हम लोग के मेहनत से, दोनों लोग के मेहनत से, सब लोग के मेहनत से मिलकर जो है उस उद्देश्य को भी पूरा किया जा सके। तो इसके लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की रीच को बढ़ाएं, दूसरों तक ले जाएं। ठीक बात। अब बात करते हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है? आज के टॉपिक में हम लोग को वही सारी चीज़ें पढ़ना है जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। वही क्या, पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में एक क्वेश्चन और ले आएंगे। हमने बोला था कि एक ऐसे क्वेश्चन भी लाएं जिसमें एक से ढेर सारे जो है मिस्टेक्स हो, उसको दूर करना, उसको जो है समायोजित करना। लेकिन आज के टॉपिक में एक से ज़्यादा तो मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन एक ऐसा मिस्टेक है जो अक्सर बच्चों को फंसाता है। वो अगर आपने समझ लिया तो फिर आप सारे जो है एक से ज़्यादा भी मिस्टेक रहेगा तो आप आराम से जो है उस क्वेश्चन को कर लेंगे। या इसीलिए जो है आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को लेके आए। तो देखिए क्या है वीडियो में। आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने लगा हुआ है, आप जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पढ़ने में आसान रहेगा। क्या लिखा हुआ है अच्छे तरीके से समझते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला है कि हमारा ममता, पूनम और कुलसुम, अरे यार ये कैसा नाम है, कुसुम होना चाहिए, यहाँ पे ल नहीं होना चाहिए हमको लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेना। हाँ कुलसुम ही नाम है यार, गजब नाम है, ये बड़ा यूनिक नाम है। ठीक है, इंग्लिश में भी कुलसुम लिखा है लेकिन हम कुसुम कहते हैं। कुसुम ज़्यादा बेस्ट नाम है यार, कुलसुम पहली बार सुन रहे हैं। आप लोग सुने हैं तो कमेंट कर दीजिएगा इस नाम को। ठीक है, ममता, पूनम और हम कुसुम पढ़ते हैं, वहाँ पे कुलसुम है। ठीक है, कुसुम एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:3:5 के अनुपात में बांटती हैं। ठीक है, 3 साझेदार। हम यहाँ पर कुलसुम की जगह कुसुम लिख रहे हैं। कौन कौन साझेदार हैं? एक है ममता, दूसरी है आपकी पूनम, और तीसरी है आपकी कुसुम। ठीक है, हमने उसका नामकरण कर दिया भाई, उसके माँ बाप ने कुछ और नाम रखा था, हमने कुछ और नाम रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर है और बताया क्या गया कि उनकी स्थायी पूंजी क्रमशः जो है 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 9 लाख रुपए है। ठीक है, क्या है? पूंजी है। कैसी पूंजी है? स्थायी पूंजी है। तो अभी आपको एक बात यहाँ पर समझ लेना चाहिए, इतने ही पॉइंट से। ठीक है, स्थायी पूंजी बोला है तो इतने ही पॉइंट से आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो भी समायोजन होगा, जो भी समायोजन का लेखा होगा, वो कैपिटल अकाउंट से ना होकर के किस नाम से होगा? करेंट अकाउंट से होगा। क्यों? क्योंकि स्थायी पूंजी है। और आपको पता है स्थायी पूंजी विधि से जब हम लोग पूंजी खाता बनाते हैं तो 2 खाते बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है करेंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल जाता है, कोई उसको प्रोवाइड करने वाले कारकों और इन सब चीज़ों को नहीं लिखा जाता है। सेम इसी तरह जब हम कोई समायोजन एंट्री भी करेंगे तो वहां पर कैपिटल प्रभावित नहीं होगा, बल्कि क्या प्रभावित होगा? करेंट अकाउंट से आप जो है समायोजन की एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है करेंट अकाउंट का यूज करना है जनरल एंट्री में। चलिए देखेंगे आगे कैसे क्या होना है। फिर आगे बता रहा है कि वर्ष 2020-21 में, ठीक है, वर्ष 2020-21 में आपका जो है क्या हुआ कि पूंजी पर ब्याज 5% के बदले 6% वार्षिक दर से जमा यानी क्रेडिट किया गया था। देखिए ये बात तो पता है कि पूंजी पर ब्याज यदि दिया है तो पूंजी पर ब्याज लगता है ना, बात लगता है। क्या हुआ है लेकिन यहाँ पर पूंजी पर ब्याज जो लगा है 5% लगना चाहिए, लेकिन 5% लगना चाहिए था, यानी 5% सही था, लेकिन कितना लग गया? 6% लग गया, यानी 6% गड़बड़ हो गया। तो गलती कितने परसेंट की हुई? आप उस गलती का परसेंटेज देखिए भाई, 5% लगना था लेकिन 6% लग गया, यानी जो गलती हुआ वो ये हुआ कि 1% ज़्यादा लग गया, है ना बात? क्या हुआ? 1% ज़्यादा लग गया। ये बात समझ में आ रहा है आपको? सभी लोग को ये बात क्लियर हो गया? अब जब 1% ज़्यादा हुआ तो आप क्या करना चाहेंगे? 2 तरीके से सही किया जा सकता है। या एक तरीका ये कि 5% जितना लगना चाहिए तो उतना लगा दो, 6% जो लग गया है उसको हटा दो। ठीक है, एक ये तरीका। तो इसमें ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करेंगे, 5% लगाओ, 6% निकालो, है ना बात? ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन और ज़्यादा लंबा काम करना पड़ेगा। या तो आप क्या काम करें कि इन दोनों का डिफरेंस जितना ज़्यादा लगा है बस उसी को हटा लो। भाई 5% लगना है तो 6% लगा, तो 1% निकाल लो, है ना बात? 1% वापस कर लो, तो 1% वापस करते आपकी गलती क्या होगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि पूंजी पर ब्याज जो 1% ज़्यादा लगा है उसे आपको निकाल लेना है, उसे आपको जो है रिवर्स करके सही कर लेना है।
अब आप जो है जैसे पार्टनर्स कैपिटल में जो चीज़ें जाता था, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज़ें जाता था, यानी पूंजी पर ब्याज जिस तरह से जाता था, उसका जस्ट उल्टा काम यहाँ पे करता है। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पूंजी पर ब्याज क्रेडिट होता था, यहाँ पे डेबिट कर लेना है। पीएल एप्रोप्रिएशन में पूंजी पर ब्याज क्या होता था, डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट कर लेना है। बात समझ में आ रहा है? उल्टा काम कर लेना, बस अपने आप क्या होगा, आंसर हमारे आ जाएंगे। ठीक बात। तो यही यहाँ पर बोला है कि 5% की जगह 6% वार्षिक दर से जमा किया गया था, आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ कीजिए। समझ रहे बात रहे? अब जैसे ही आप ये टॉपिक समझ लिए कि हमें जो है गलती को समझ करके सही करना है, यानी रिवर्स करना है, तो ऑटोमेटिकली आप एक से ज़्यादा टॉपिक का हो या जितने भी टॉपिक का हो, आप आराम से क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते समय आपको पता है कि यहाँ पर क्या बनता है, एक बनता है एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, क्या बनता है, एडजस्टमेंट टेबल। इसका हम एडजस्टमेंट टेबल लिखते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से नाम से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक बात, ये नाम जो है बेस्ट है, अच्छे तरीके से सबको समझ में आया। जितने साझेदार उतने अमाउंट का कॉलम, आपको पता ही यहाँ पे 3 साझेदार हैं। ठीक है, तो हम लोग अमाउंट का कॉलम कितना लेंगे, 3 लेंगे। ठीक बात, ये हो गया, क्लियर है। यहाँ पर किस नाम से लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे साझेदारों का नाम, पहली साझेदार है यहाँ पर ममता, ठीक है, दूसरी साझेदार है यहाँ पर पूनम, और तीसरी साझेदार कुलसुम है, जिसे हमने क्या बना दिया, जिसे हमने बना दिया कुसुम। ठीक बात, ये हो गया। और क्योंकि यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है इसलिए रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर होगा, INR का सिंबल। ठीक है, इंडियन रुपीज़ का। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर गलतियों को सुधारते हुए जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट यहाँ पे डालते जाना है। ठीक है, गलती क्या था, गलती ये था कि 1% पूंजी पर ब्याज ज़्यादा लग गया। अब पूंजी पर ब्याज क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लगा है तो हमें रिवर्स करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूंजी पर ब्याज को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और हम लोग जो है इसे जो है कितने परसेंट, 1% के दर से जो है लगाते हुए क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे, यानी उल्टा कर लेंगे। ठीक बात, डेबिट कर लेंगे। होता तो क्रेडिट है लेकिन डेबिट कर लेंगे, और 1% लगा दीजिए पूंजी पर। एक की पूंजी 3 लाख, 3 लाख का 1% 3000, 6 लाख का 1% जो है 6000, और जो है 9 लाख का 1% 9000। सबका जो है 3000, 369। ठीक है, 369, यानी इसका हो गया 3000, इसका हो गया 6000, और इसका हो गया 9000। ठीक बात, एक लौता यही सुधार करना था, और कुछ तो है नहीं। अब आपको पता है कि ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रफली पीएल एप्रोप्रिएशन बना के उसके भी इफेक्ट को यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है पीएल एप्रोप्रिएशन आपको दिखा दे रहे हैं। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन होगा तो हमें उल्टा काम करना है, क्योंकि हम लोग रिवर्स कर रहे हैं 1% को, है ना बात। तो आपको पता है कि पूंजी पर ब्याज किस साइड जाता है, डेबिट में जाता है कि क्रेडिट में जाता है, तो ये सभी बच्चों को पता है। पूंजी पर ब्याज किस साइड जाता है, डेबिट में जाता है कि क्रेडिट में जाता है, बताएं। तो भाई पूंजी पर ब्याज जाता तो डेबिट में है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें पूंजी पर ब्याज को जो है वो करना है क्रेडिट में, क्योंकि उल्टा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्रेडिट में कर दे। कितना हो जाएगा, तीनों जोड़ करके 6 3 9 और 9 9 18, 18,000 क्रेडिट में हमारा जो है पूंजी पर ब्याज जाएगा। अब जैसे ही 18,000 क्रेडिट में पूंजी पर ब्याज गया, डेबिट में कुछ नहीं, तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भाई प्रॉफिट, क्रेडिट में ज़्यादा यानी प्रॉफिट है, यानी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। ठीक बात, तो हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट है, तो हम लोग लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, लॉस रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट है तो लॉस लिख देंगे, और लॉस होता है तो प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, लॉस रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रेक्टिफाइड, इस तरीके से हम लोग को नाम लिखना है। ठीक है, रेक्टिफाइड। और यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग बैलेंस डालेंगे। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। लिखते समय लॉस लिख देंगे, क्योंकि लॉस को हम लोग रेक्टिफाइड कर रहे हैं, इसलिए उल्टा काम होगा। बात समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो है यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे प्रॉफिट आया, नीचे प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कितना, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट कितना जाता है, इसमें जितने भी चीज़ें जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल के हिसाब से जाता है। यहाँ पर बस पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। ठीक है, तो बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट किधर जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो हमारा यहाँ पर ये किधर जाएगा, ये इसका बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट। ठीक बात, इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। और लिखते समय प्रॉफिट को हम यहाँ पे लॉस लिख देते हैं, और अगर यहाँ पर लॉस आता तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट नाम से लिखते हैं। ठीक बात, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब हमारा ये 18,000 जो है प्रॉफिट है, इसे किस रेशियो में बांटेंगे, तो अनुपात दिया है, अनुपात दिया है हमारा 2:3:5। ठीक है, 2:3:5, तो इसमें बांट देंगे, तो 2:3:5 यानी 2/10, 3/10 और 5/10। ठीक है, यानी 0 से 0 तो कट ही गया,
और फिर हमें गुणा करना 1800 का 2 में, 1800 का 3 में और 1800 का 5 में। तो 18 18 36 18 18 36, पहले तो 36 हो गया, फिर 18 18 36 18 54, यहाँ पर 5400 हो गया, और फिर 18 5 90, यहाँ पर 9000 हो गया। ठीक बात, क्लियर है, हो गया बात। और फिर यहाँ पर हम लोग को ऐसे करके बंद कर देना है और इस जगह पे लिखना है नेट इफेक्ट या फाइनल बैलेंस, दोनों नाम से लिखा जाता है। ज़्यादातर लोग नेट इफेक्ट यूज़ करते हैं, आप जो मन वो नाम से लिख सकते हैं, नेट इफेक्ट या फाइनल बैलेंस। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में फाइनल बैलेंस लिख करके समझा था, यहाँ पर हमने नेट इफेक्ट लिख कर दिखाया। आप दोनों में से जो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेट इफेक्ट ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा पॉपुलर है, आप यही लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को जो है आंसर मिला लेना है। भाई क्या होगा, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, कौन सा पक्ष ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट का कि डेबिट का? तो हमें दिख रहा है भाई यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा है, तो हम लोग क्रेडिट का सिंबल डाल लेंगे, ठीक है। और फिर 3600 में से हम लोग 3000 घटा दिए तो कितना आया, 600 आया। फिर देख लीजिए, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, किसका पक्ष ज़्यादा है, डेबिट का पक्ष ज़्यादा है, तो हम लोग डेबिट लिख लेंगे बैलेंस में, और 6000 में से 5400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 600। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 9000 9000 दोनों बराबर है, यानी ना ही डेबिट का बैलेंस बचा ना ही क्रेडिट का बैलेंस बचा, तो डैश हो गया। ठीक बात, ये हमारा जो है, ये हमारा स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया, ठीक है, जो हमारा एडजस्टमेंट दिखा दिया। तो एडजस्टमेंट टेबल हमारा बन के तैयार होगा। अब इसी के हिसाब से हमें जनरल एंट्री कर लेना है, ठीक है। अब जनरल एंट्री का हम पूरा बाकायदा फॉर्मेट नहीं करने जा रहे हैं, बात समझे। आप लोगों को फॉर्मेट पता ही है, क्लास 11 से पढ़ के आए हैं भाई, सब लोग जानते ही हैं, तो हम फॉर्मेट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम जनरल एंट्री आपको बता दें। जो डेबिट है उसको डेबिट कर दिए, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दिए। तो डेबिट है पूनम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूनम्स, ठीक है, पूनम्स करेंट अकाउंट डेबिट। जनरली पार्ट कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि स्थायी पूंजी इसलिए करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। तो पूनम्स करेंट अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा, ममता है तो लिखेंगे 2 ममताज करेंट अकाउंट, 2 ममताज करेंट अकाउंट। ठीक बात, ये हो गया हमारा जो है जनरल एंट्री। और अमाउंट कितना जाएगा, अमाउंट जाएगा 600 रुपये, ठीक है। नरेशन होगा तो आप लिख देंगे बिंग रेक्टिफाइड एंट्री मेड, ठीक है, या बिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड लिख लीजिएगा, बात समझे, क्लियर बात। यानी सुधार की प्रविष्टि की गई, ऐसे हो गया हमारा जो है नरेशन। नरेशन जो है एकदम सिंपल सा लिखना है, एकदम छोटा सा वर्ड में लिखना है, जितना छोटा हो सके उतना अच्छा रहेगा, आराम से काम हो जाएगा, और एक ही नरेशन हर बार लिखना है। ठीक बात, क्लियर है। तो ये बात हो गया, तो आप लोग को अच्छे तरीके समझ में। आप एक बार आंसर मैच कर ले भाई, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आंसर में बोल रहा है कि पूनम का चालू खाता डेबिट हो रहा है 600 का, पूनम का चालू खाता डेबिट हो रहा है 600 का, क्या सही है? हाँ, तो पूनम का चालू खाता डेबिट है 600 का। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद बता रहा है कि ममता का चालू खाता क्रेडिट हो रहा है 600 का, तो ऐसा है क्या? तो बिल्कुल ममता का चालू खाता जो है क्रेडिट है 600 का, तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर है। तो आप लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था हमारा इस चैप्टर का सबसे आखिरी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट में देखा जाए तो आ जाता है एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप साझेदारी से संबंधित सारे लेखांकन वगैरह समझते हैं, यानी साझेदारी फर्म का जो है आपका जो है उसका पुनर्गठन समझते हैं, ठीक है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं जनरली। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको उससे पहले हम एक चैप्टर और पढ़ाएंगे जो आरसी अग्रवाल की किताब में जिस तरह से दिया उस तरह से। वो चैप्टर का नाम है ख्याति। बहुत से किताबों में ख्याति जो है उसी चैप्टर के अंदर है, यानी पुनर्गठन वाले चैप्टर के अंतर्गत है, लेकिन हम आपको ख्याति एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ाएंगे, जहां पर आपको ख्याति के बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत डिटेल के साथ लॉजिकल आपको सारी चीजें समझा दिया जाएगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर ख्याति पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पुनर्गठन वाले चैप्टर में आ जाएंगे, जो बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह वाले चैप्टर्स में। वैसे बोर्ड में इन सबके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादा बेस यही सब है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सब। अगर ये सारी चीजें छूटा तो आप बड़े क्वेश्चन कभी नहीं समझ पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम धरातल में चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ पाएगा, आपका अकाउंट्स एकदम कमजोर हो जाएगा, साझेदारी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी वीडियोस लाइन बाय लाइन आ रहे हैं देखते रहिए, और देखने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताते रहे, शेयर करते रहें। जिन भी बच्चों का अकाउंट्स बड़ा कमजोर है, जो बच्चे सोचते हैं यार मेरा अकाउंट्स में कुछ नहीं होगा, उन्हें बताएं कि भाई यहाँ पर आएँ और अपने अकाउंट्स में जो है 90+ नंबर ले आएँ, 95+ नंबर ले आएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।